हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से और डिप्लोमा कोर्स से डीएमएलटी विभाग से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज क्या पढ़ना है तो कोशिका की विशेषताएँ के बारे में पढ़ना है। तो ये आज है चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है तो कोशिका की विशेषताएं के बारे में ही पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल के बारे में ही पढ़ना है कि कोशिका की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो विदित है कि कोशिका जीवधारियों की एक मूलभूत क्या है कि कोशिका जीवधारियों की किसको तो जीवधारियों की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है जीवधारियों के लिए तो मूलभूत कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है, जिसमें विभिन्न जैविक क्रिया जिसमें क्या होती है कि विभिन्न जैविक क्रियाएं अपने विशिष्टीकृत रूप में स्वतः होती रहती है और अपने विकृति रूप में क्या होती है कि स्वतः होती रहती है। यही क्रियाएं निम्नलिखित है। ये क्रियाएं क्या होंगे कि निम्नलिखित होंगे। पहला नंबर क्या है तो श्वसन रिस्पाइरेशन। श्वसन को क्या कहेंगे तो रिस्पाइरेशन इंग्लिश में। और स्वांगीकरण एसुमिलेशन। और तीसरा नंबर क्या है तो उत्सर्जन एक्सकाइरेशन क्या है तो उत्सर्जन। और चौथा नंबर क्या है तो वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति जो ग्रोथ और रेपियर क्या होगा तो ग्रोथ और रेपियर। प्रजनन पांचवा नंबर क्या है तो प्रजनन रिप्रोडक्शन क्या होगा तो प्रजनन। और छठा नंबर क्या है तो उत्तेजनशीलता रेगुलेटरी। और सातवां नंबर क्या है तो गति मूवमेंट। सातवां नंबर क्या है तो मूवमेंट। और पहला नंबर है इसमें श्वसन किसको कहेंगे रिस्पाइरेशन। श्वसन को रिस्पाइरेशन कहते हैं। तो श्वसन क्या होते हैं तो रिस्पाइरेशन के बारे में जानना है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन सभी जीवधारियों को श्वसन क्या होते हैं कि सभी जीवधारियों को जितने जीवधारी होते हैं सभी के लिए श्वसन क्या है कि सभी जीवधारी के लिए सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवधारियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए वे ऑक्सीजन लेते हैं। और इसलिए क्या लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। सभी जीवधारियों को किसकी आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है और इसीलिए वो ऑक्सीजन लेते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं तो बाहर निकालते। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं क्या तो सभी जीवधारियों। तो भोजन के ऑक्सीकरण के लिए किसके तो भोजन को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भोजन के ऑक्सीजन के लिए क्या होती है तो आवश्यकता होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण का क्या होते हैं तो अपशिष्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण का क्या होते हैं तो अपशिष्ट उत्पाद वास्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है तो वास्ट एक प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन को क्या करने तो ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे तो श्वसन कहते रिस्पाइरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने ऑक्सीजन को क्या करने के लिए तो ग्रहण करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे तो श्वसन रिस्पाइरेशन कहते हैं। तो यही है ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। तो क्या हो जाएगा श्वसन रिस्पाइरेशन कहेंगे। तो सभी जीवधारियों में यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। यह क्रिया क्या होती है कि सभी जीवधारी जितने पृथ्वी पर जीवधारी है सभी के लिए जरूरी है और सभी में ये हर हमेशा चलती रहती है। तो ये क्रिया जीवन भर क्या होगी कि चलती रहेगी। और श्वसन का कार्य कोशिकाएं ही करती है। और श्वसन का कार्य कौन करती है तो कोशिकाएं सेल करती है। तो श्वसन का कार्य कोशिकाएं ही करती है जो उनके जीवन के लिए क्या है तो अत्यावश्यक है। और जीवन के लिए क्रिया क्या है रिस्पाइरेशन श्वसन तो आवश्यक है।